स्टूडेंट, तो आज के हम लोग टॉपिक में हम लोग देख रहे होंगे कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला में। ठीक है। अब ये कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है। अब ये कैसे बताता है, इसे जानने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का पहले तो ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये हमारा साइज था। ठीक है, ये हमारा प्राइस था। ठीक है, ये एक्स था, ये वाई था। ठीक है, हमें कुछ डेटा दिए हुए थे। ठीक है, क्या हुए दिए थे? डेटा। ठीक है, और हमें कुछ क्वांटिटी दी हुई थी करके 50 तक। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा था प्राइस। ठीक है, ये था हमारा साइज। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन प्लॉट की थी। ठीक है, अब देखिए हमें जे डब्ल्यू बी, ये क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है। ये हमें क्या करता है? एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है मॉडल की। अब ये एक्यूरेसी कैसे प्रोवाइड करता है? ये होता है हमारा वाई। ठीक है, अब जब ये लाइन हमें साइज बताती है तो समझ लीजिए एक एग्जांपल है 1416 पे। ठीक है, क्या यहाँ पे था? 212। ठीक है, 212। अब जब हम यहाँ पे इस लाइन के थ्रू 1416, ये यहाँ पे क्या हो गया, 1416 पे कुछ वैल्यू निकालते हैं प्राइस की, तो ये 200 आती है। ठीक है, तो ये जो वाई आई, ये क्या थी? वाई से डिफर थी। हो सकता है वाई ही वाई डैश हो, लेकिन कभी कभी क्या आती है? ये डिफर होती है और ज़्यादातर टाइम डिफर ही आती है। तो ये क्या था? वाई डैश, इसे कहते हैं वाई एस्टिमेटेड। ठीक है, जिसे हम लोग एस्टिमेट किए। ठीक है, एस्टिमेटेड प्राइस है। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस करके हम लोग क्या निकाल लेते थे? एरर निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते हैं? एरर। लेकिन ये तो केवल इस पॉइंट के लिए आया, 1 पॉइंट के लिए, लेकिन हमारा टोटल कितने पॉइंट है? टोटल m इक्वल टू 50। यहाँ m क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा। तो ये निकल के आता है 1/2m। समेशन कहाँ से करना है? 1 से करना है, और कहाँ तक? m इक्वल टू 50, मतलब m तक करना है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? y डैश। ठीक है, y डैश आई का, y आई का, और इसका होल स्क्वायर। तो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा ये एरर, और यहाँ से एरर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या निकल आएगा? स्क्वायर्ड मीन एरर। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आएगा। अब जब इसे हम निकालेंगे तो ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू देगा, जो हमारे मॉडल का क्या करेगा? प्रेडिक्ट करेगा कि मॉडल अच्छा मॉडल है, गुड और बैड मॉडल। ठीक है, अब क्या इसकी क्या वैल्यू होगी जिससे हम पता कर पाएंगे कि जो कॉस्ट फंक्शन आया वो हमारा गुड है या बैड है? ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं वाई डैश आई जो होता है वो क्या होगा? एफ का ही फंक्शन होगा, जो कि एक्स आई पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ डब्ल्यू बी, एक्स आई को इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू, जैसा कि हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल में देखा था करके इसे। ठीक है, अब जो कि हमारा कॉस्ट फंक्शन वो क्या है? जे डब्ल्यू बी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 1/2m। ठीक है, ये i इक्वल टू 1m। ठीक है, ये हो गया y डैश आई और y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो y डैश वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तरीके से f के फंक्शन पे, और जो f का फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? w पे। ठीक है, तो w जितना ही कम हो, w इज स्मॉल। ठीक है, w इज स्मॉल, देन मॉडल जो होगा क्या होगा? गुड होगा। क्यों? क्योंकि अगर W स्मॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Y कम होगा। जब Y डैश कम होगा तो इन दोनों का जो एरर होगा वो क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, जिससे जे डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? स्मॉल आएगी। तो ये क्या होगा? ये एक गुड मॉडल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई भी मॉडल गुड कब होता है?
जब उसके अंदर का जो एरर है वो क्या है, कम आए या कम हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे डब्ल्यू कम होगा तो यहाँ पे वाई डैश मतलब वाई एस्टिमेटेड कम आएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जो कि एरर कहलाता है वो भी क्या हो जाएगा, कम आएगा। ठीक है, तो उससे कॉस्ट फंक्शन पे इफेक्ट करेगा और एक गुड मॉडल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब जो ये कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इसमें बाकी सब तो समेशन ठीक है, लेकिन वाई एस्टिमेटेड आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर में इसमें टू का क्या वैल्यू है। एम तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टू क्यों लिया जाता है, तो टू बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन को परफेक्ट बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए, ठीक है, एक्यूरेट बनाने के लिए लिया जाता है। तो इसका बस इतना ही वैल्यू होता है, ठीक है, 1/2, क्योंकि बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कॉस्ट फंक्शन को एक्यूरेट डिजिट तक ले जाने के लिए 1/2 का यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली हमारा यही कॉस्ट फंक्शन था। ठीक है, हमने कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड सब कुछ कवर किया इस वीडियो में। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इस वीडियो में छूटा हो। ठीक है, हमने सब कुछ देखा, कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, वाई एस्टिमेटेड का क्या रोल होता है, ठीक है, एरर के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं कि कोई हमारा जो मॉडल है वो गुड है या बैड है, तो वो डब्ल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, और डब्ल्यू किस तरीके से जे डब्ल्यू को चेंज करता है वो भी हमने देखा। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।